और सड़क धंस गई है। और विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री जी रोज उस रास्ते आते और जाते हैं। इन अधिकारियों को इतना भी डर नहीं है कि रोज मुख्यमंत्री आते जाते हैं। गोरखपुर में जो आप विकास करा रहे हैं और कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से जमीन न्यूज़ आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये मैं बस स्टेशन पे खड़ी हूँ। और मैं आपको तस्वीरों में बता दूं कि मेरा यहाँ पे आज जो मौजूदगी है वो आपको बस स्टेशन दिखाना नहीं है, बल्कि किस तरह से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के शहर में एक तरह तो इस तरह से विकास कार्य बढ़ते जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं आपको अगर तस्वीरें दिखा दूं तो किस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि विकास कार्य दिन प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अब विद्युत पोलों को हटा के अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं वायरिंग की जा रही है। ये पूरी तरह से आप एक बार तस्वीरों में दिखा दे सोनू कि पूरी तरह से पटरियां लगी हुई है, लेकिन ये एक सिंगल पटरी जो खुली हुई है मैं आपको बता दूं, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हाई वोल्टेज जो तार है वो गया हुआ है। अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद जब बरसात आएगी और यहाँ पे जल भराव अगर होता है तो किस तरह से उन तारों में से करंट निकलने का, और लोग जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकान यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से लोग यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये जान का खतरा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की गलती है, उनकी लापरवाही है कि अंडरग्राउंड जो वायरिंग की गई है वो पूरी तरह से नालियों से सटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरह से जो है जल भराव यहाँ पे किया गया है, और इसको लेके प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। अभी मैं आपको बता दूं तस्वीरों में कि यहाँ पे बिजली अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन राजेंद्र नगर और मैं आपको बता दूं कि बरगदवा और यूनिवर्सिटी, अगर इन 3 जगहों की मैं बात करूं तो यहाँ पर विद्युत जो लाइन है वो भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है, जो कि एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बिजली विभाग पर और प्रशासन पे खड़ा होता है कि अगर इससे शॉर्टेज होता है या शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारे साथ साथ इनके साथ साथ आपके घरों में भी जो आप टेलीविज़न देखते हैं या फ्रिज या टीवी को इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं असर करेगा। और ये पूरी तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो हाई वोल्टेज तार है ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर पानियों में जल भराव है, और कई जगहों पे नाले छोटे छोटे खुले हुए हैं। मैं तस्वीरों में अभी आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर भी छोटे छोटे से नाले खुले हुए हैं वहाँ पर इसको बिल्कुल लापरवाही के साथ अनदेखा करके खोला गया है, जिससे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात आने वाली है, और बरसात में जब यहाँ पर जल भराव होगा, वैसे भी आप गोरखपुर के बस स्टेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा जल भराव रहता है। अगर थोड़ा सा भी जल भराव होता है तो कहीं ना कहीं पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तस्वीरों में मैंने आपको जो अभी दिखाया था कि किस तरह से पूरी तरह से बिजली विभाग की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से पोलों को हटा के अब अंडरग्राउंड किया जा रहा है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ही, और फिर उसमें भी लापरवाही देखने को मिल रही है। आप समझिए ये बहुत गंभीर विषय। एक तो ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और कहा जाए तो मुख्यमंत्री का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मतलब एक बहुत बड़ा पहल है कि पोल हटा करके अंडरग्राउंड बिजली किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी मतलब जो है गलती, हमको पता नहीं लगता है कैसे अधिकारी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक तरफ नाली बना है, एक तरफ ड्रेन बना है, एक तरफ ड्रैग बना है, और वर्तमान स्थिति है कि निर्माण में जो गुणवत्ता की कमी के कारण नाली का पानी उस ड्रैग में जा रहा है, और वो भी भरा है। तार आप देखे होंगे वीडियो जा करके, आप यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी चौराहा शुरू करिए, धर्मशाला, राजेंद्र नगर, पूरा गोरखनाथ, बरगदवा तक, और कुछ जगह तो उसमें ऊर्जकृत कर दिया गया, और जो ऊर्जकृत केबल हैं वो 33 kV हैं, 11,000 kV हैं। यानी कि आप समझिए अगर जरा सा कहीं भी फॉल्ट होता है तो इतना बड़ा दुर्घटना हो सकता है जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आज के जो अब हमें इन PWD, NHI और बिजली विभाग की लापरवाही, हमको ये समझ में नहीं आता कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखा जो मैं पत्र में नहीं लिखा, देखिए पत्र के माध्यम से मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, PWD, NHI विद्युत विभाग के मिली भगत से ठेकेदारों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता में कमी के कारण विभिन्न जगहों पर ड्रेन, नाली, बिजली एवं डक्ट के जलभराव और जलभराव के बावजूद 33 kVA, 11 kVA डालकर ऊर्जीकृत करने के संदर्भ मैंने विषय में लिखा है, महोदय सविनय निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि आपके अथक प्रयास से गोरखपुर निरंतर विकास कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत विद्युत पोल को हटाकर विद्युत को केबल भूमिगत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत से स्थानों पर ड्रेन
कोस्ट में नाली सटाकर केबल डक्ट निर्माण किया गया है। गुणवत्ता के कमी के कारण यूनिवर्सिटी चौराहा, रेलवे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ, राजेंद्र नगर, बरगदमा, मोहरीपुर सहित विभिन्न जगहों पर बिजली के डक्ट में जल भराव हो रहा है। हद तो यह है महोदय कि बहुत से क्षेत्रों में डक्ट अंदर 33 केवीए, 11 केवीए और घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए एलटी लाइन उन केबल डक्टों में ऊर्जीकृत कर दिया गया है। ऊर्जीकृत केबल विद्युत ड्रेन नाली लीकेज होकर केबल डक्ट में आए हुए पानी में डूबी हुई हैं। किसी भी विद्युत फॉल्ट की दशा में बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। अतः आपसे आग्रह है कि इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि सामने बरसात आने वाला है, इसलिए संबंधित अधिकारी को तत्काल सुधार करने के लिए निर्देशित करने एवं इस भ्रष्टाचार की जांच किया जाए और भ्रष्ट में लिप्त पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, विद्युत विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, जिससे भविष्य में कोई मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की दुस्साहस न कर। ये मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा मंत्री, मुख्य जो इसके मुख्य अभियंता है, सारे लोगों को मैंने पत्र लिख करके अवगत कराया। क्योंकि देखिए बहुत गंभीर समस्या, सामने बरसात आ रही है। बरसात में जो ऊर्जीकृत हैं अगर वो और भर जाएंगे, कहीं से फॉल्ट हुआ तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखिए हम एक पत्र में एक चीज़ नहीं लिख पाए। आप जब गोरखनाथ मंदिर जाइएगा, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। सोचिए मुख्यमंत्री रोज़ उस रास्ते जा रहे हैं। अभी पीडब्ल्यूडी, एनएचआई ने उस सड़क को बनाया है। जो पुल पे चढ़िएगा उससे पहले जो है वो सड़क धसी हुई है और सड़क धस गई है। और विडम्बना देखिए, मुख्यमंत्री जी रोज़ उस रास्ते आते और जाते हैं। इन अधिकारियों को इतना भी डर नहीं है कि रोज़ मुख्यमंत्री आते जाते हैं, वहाँ भी गुणवत्ता की कमी की गई। नज़र पड़ गई तो और किसी नज़र पड़ गई तो आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि ये अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। और मेरे बात पे विश्वास छोड़ दीजिए। आप जब जा रहे हैं अपने मंदिर के तरफ तो पुल से पहले एक बार गाड़ी ब्रेक लगा करके और मेन सड़क पे पीडब्ल्यूडी, एनएचआई की गुणवत्ता देख लीजिए। और थोड़ा सा आप अपने मंदिर बाहर निकल करके जहाँ पे खुला डक्ट नाली हो, एक बार आप ये निरीक्षण करके देख लीजिए पानियों में कितना डूबा हुआ तार है। और अगर उस पर कोई दुर्घटना और घटना हो गई और इन अधिकारियों के खिलाफ एक जांच करके दंडात्मक कार्रवाई करिए कि जिससे आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री की गृह जनपद में इस तरह का भ्रष्टाचार करने का कोई भी आदमी प्रयास ना करे, दुस्साहस। क्योंकि एक तरफ तस्वीरें देखने को मिल रही कि इतना विकास कार्य हो रहा, आए दिन मुख्यमंत्री, जिस तरह से गोरखपुर पहले कहा जाता था, अब गोरखपुर इतना विकास कर रहा है। तो क्या सुधीर जी कहीं ना कहीं ये जो कमी देखी जा रही है, इससे लोगों के घर पे भी जो फ्रिज, एसी, कूलर लगे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा इससे कहीं ना कहीं? अब ये तो बिजली विभाग के लोग बता सकते हैं कि इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब शार्ट होगा तो कहीं ना कहीं से लाइन उतर सकता है, उसमें तमाम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी चीज़, आपने कहा कि गोरखपुर विकास की तरफ है, तो निश्चित रूप से गोरखपुर में विकास हो रहा है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप एक बार जाके नौका विहार में भी आप दिखाइए। मुख्यमंत्री जी ने नौका विहार के लिए जो है पूरा अपना खजाना खोल दिया है। लेकिन आप नौका विहार में जाएंगे तो जानूँ क्या विकास दिखेगा। कल जब जाइएगा तो देखिएगा रेलिंग बन रहा है, फिर 2 महीने बाद जाइएगा देखिएगा वही रेलिंग तोड़ के फिर दूसरी रेलिंग बन रही है। आप जाइएगा देखिएगा इंटरलॉकिंग हुआ, जब तक उसी इंटरलॉकिंग हो फिर 2 महीने बाद जाइएगा तो उसी तोड़ के पीछ होता रहेगा। मतलब एक ही कार्य को 4 बार यह लोग करके खाली पैसाओं का और आम जनमानस की गहरी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, सत्यता यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के हर विभाग के अधिकारी, लगभग हर विभाग के अधिकारी मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप औद्योगिक विकास प्राधिकरण में देखिए, मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रयास है कि गोरखपुर को नोएडा के तर्ज पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को डेवलप किया जाए। उन्होंने पूरा खजाना खोल रखा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकास के लिए खजाना खोल रखा है, उसी तरीके से पवन अग्रवाल ने विनाश करने के लिए पूरा शपथ ले रखा है। इसका निरंतर शिकायत किया गया। मेरे द्वारा शिकायत के बाद साक्ष्य सहित शिकायत दिया गया, जिसमें 4 ISO की टीम बनी। उसमें था 15 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट लगाया। 6 महीना हो गया, उस पर कोई जांच नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा एक लिखा, फिर उसकी जांच अभी लीपा पोती खाली किया जा रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग चाहते हैं गोरखपुर में जो आप विकास करा रहे हैं और कर रहे हैं वह निश्चित रूप से ज़मीन पे दिखे। क्योंकि आप जो 100% विकास कर रहे हैं वो ज़मीन पे 40% भी नहीं आ पा रहा है। ये 60% ये अधिकारी बंदरबाट में कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप जाँच करना चाहते हैं तो खाली एक बार हर विभाग, चाहे वो PWD हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो, चाहे जो भी, आप खाली 2
2-2 महीने में जो काम हुए हैं, नगर निगम हो, आप किसी महीने जब 2-2 महीने 2 साल का खाली काम मंगा लीजिए, आप हर जगह देखिएगा एक ही काम को 4 बार। आप खाली मीडिया कर्मी कभी देख लीजिए, पता चलेगा सड़क बना, तब तक बिजली विभाग आकर के खन के उसको गढ़ा कर देती है, और इसके बाद में फिर क्या होता है, वो गढ़ा फिर खराब, फिर उसके बाद क्या होता है 10 दिन बाद 2 महीने बाद इंटरलॉकिंग हुआ, तब तक फिर देखिएगा वो खन दिया है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो एक बार सुचारू ढंग से ना होने के कारण इनको हम माननीय मुख्यमंत्री से इस पर भी एक मांग करते हैं कि नोडल अधिकारी बनाइए जो सारे विभाग को एक गाइड करें। जैसे मंडलायुक्त जी को ही सौंप दीजिए, वो मंडल के अधिकारी हैं, और रवि कुमार रंजीत साहब पहले के अनुभवी, गुणवत्ता की कहीं ना कहीं कमी नजर 100% गुणवत्ता की कमी। आप सोचिए मुख्यमंत्री गृह जनपद में और इतने बड़े अगर मिसगाइड किया जा रहा है तो ये मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है ना। अब मुख्यमंत्री जी जिस सड़क से जा रहे हैं वहाँ का NHI धंसा पड़ा है, और उस रास्ते अधिकारी सब जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी रोज इसी रास्ते गुजरना है, जब आना है तो उनको मंदिर इसी रास्ते जाना है। जब वहाँ पे गुणवत्ता इस तरीके हो, आम जगह क्या होता होगा इसका आप चिंतन कर सकती हैं। आप सोचिए जो नाली और ड्रैक और नाली बनी हो, निर्माण में गुणवत्ता के कमी कारण नाली का पानी ड्रैक में जा रहा है, और इस तरीके उसमें तार डाल दिया गया, ऊर्जीकृत कर दिया गया। और वह पत्र लिखने के बाद मुझे कल और पता चला कि वहाँ पे राजेंद्र नगर बरगदवा की तरफ जो बीच वाले थे और तेज़ी से नाली में जो है वो डाला जा रहा है, जबकि मेरे पत्र लिखने की शिकायत करने के बाद भी या तो अभी उन लोगों के पास पहुँचा नहीं है, क्योंकि 3 दिन हो गया हमको भेजे हुए, तो पहुँचा ले। मैं इस मीडिया के माध्यम से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के साथ एक मांग करना चाहते हैं कि देखिए, ये गोरखपुर में जो अधिकारी हैं वो सारे विभागों के अधिकारी लगभग बेलगाम हो गए हैं, जो जनता से तालमेल नहीं बना रहे हैं, आपको निरंतर गुमराह कर रहे हैं, आपको लगातार जनता का दोषी बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता यहाँ चाहती है कि गोरखपुर में विकास हो, गोरखपुर में विकास का एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करे, लेकिन ये अधिकारी हरदम गुमराह करके आपको आम जनमानस से दोनों जैसे एक और आपको बता दूं मैं, पटरी व्यवसायियों के लिए 436 दुकानें बनी, नगर निगम हरदम कहती है हम लोग बसाते हैं, बसते नहीं हैं। आप समझिए, हर पटरी व्यवसायी को स्थापित नहीं किया जाता। गोरखपुर में 40,000 पटरी वाले हैं, दुकान बनी है 436। अगर उस 436 दुकानों को बसाना है आपको, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ वाले दुकान, जो दुकानदार वहाँ नहीं जाना चाहता उसको कहते हैं आप ज़बरदस्ती जाइए, और जो दुकानदार वहाँ जाना चाहता है उसको आप दुकान नहीं देते हैं। और ये 436 दुकान 2 साल हो गए, आज तक आवंटन नहीं हो पाए, और ये नगर निगम की लापरवाही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे पटरी वालों को हम लोग बसाते हैं, वो बसते नहीं, पटरी वाले बसने को तैयार हैं, लेकिन वो पटरी वाला कैसे बच सकता है कि जिसकी उसकी वजह से आप एक पटरी व्यवसायी को सिटी मॉल में दुकान दे दीजिए, लेकिन अगर उसका दुकान नहीं चलेगा तो उसके लिए शून्य है, क्योंकि उसका व्यापार उसी से है। और दूसरी चीज़ क्या है, आधे पटरी वाले जो है कच्चा माल लगाते हैं, अगर उसका माल ख़राब हो गया तो समझ लीजिए उसकी पूंजी खत्म हो गई, फिर अगर वो 1 हफ्ता कमाएगा तो उसकी पूंजी आएगी। तो इन सब बातों को अधिकारी समझने को तैयार नहीं है। अधिकारी की तानाशाही रवैया की वजह से फाइलों में कहीं ना कहीं काम दिखाने की कोशिश, बस खाली फाइलों में और मुख्यमंत्री जी को काम दिखाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह किया जा रहा है। नगर आयुक्त साहब साइकिल लेकर के घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि नगर आयुक्त साहब साइकिल लेकर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सर्वे इतना करते हैं कि उनको कहीं दिखाई तो देता नहीं है। आप हमारे सिविल लाइन में जाइए, अभी नाली खुला मिलेगा आपको, आप हमारे सिविल लाइन में जाइए, गंदगी मिलेगा। बस एक दिन साइकिल लेके आए और पता नहीं कहाँ से दैनिक जागरण से लेके तमाम अखबार जो है एकदम लगे रहते हैं, और उनको फ़ोटो भी खींच देते हैं, तो अखबारों में उनका फ़ोटो आ गया, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, इसके बाद उनको कोई उससे मतलब नहीं है। उसके बाद क्या होता है, व्यापारियों पर थोप दिया जाता है, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, ये वो, रोज़ नियमों को बदल के खाली मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके आम जनता को दोषी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारे दोषी यहाँ के अधिकारी हैं। इसका एक अच्छा नोडल अधिकारी बनाया जाए जो इस समीक्षा बैठक करे, समीक्षाओं से काम हो, अभी ज़मीन पे काम हो, तो गोरखपुर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में विकास के रूप में एक बहुत बड़ा पहचान बनाएगा, और एक दिखाई देगा कि गोरखपुर में विकास हुआ। वरना गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा दिया, अगर कहे तो आपको नौका विहार में हर 2 महीने पे एक बार इंटरलॉकिंग लगता, फिर टूट जाता, फिर ये होता, फिर टूट जाता। वहाँ पटरी व्यवसायियों के लिए दुकान बनाया गया, गलियारी बना दिया गया, जहाँ उनकी दुकान ही नहीं चलेगी तो दुकान लगा के करेंगे क्या, और उसमें भी हद कोई जाएगा ही नहीं। हाँ, और इसके बाद हद तो ये है, वो भी दुकान जीडीए ने क्या किया, पैसे लेकर के अन्य लोगों को आवंटन कर दिया। वो इंतजार करते हैं कि पटरी व्यवसाय आए, किराए। मेरे द्वारा 20 बार पत्र लिखने के बाद भी अभी तक जांच करके उस दुकानों को जो है निरस्त नहीं किया गया। आप जाइए, ये भी कभी आप जाइए वहाँ दिखाइए, वहाँ 40 दुकान है, 40 दुकान पटरी वालों को आवंटन है।
तो अगर वह पटरी वाले हैं, आवंटन है, तो उनकी दुकान क्यों बंद है? और अगर दुकान बंद है तो दुकान निरस्त होना चाहिए। भाई दुकान उनको खोलने के लिए दिया गया, अगर वो नहीं खोल रहे हैं तो उनका निरस्त होना चाहिए। वो भी आप नहीं कर रहे हैं, पत्र लिख के कई बार शिकायत की। तो ये अधिकारी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। वहाँ भी एक सवाल उठाया था मैंने, अभी तक उस पर इन लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहाँ भी जाके देखिए, पटरी वालों के लिए दुकान बन रही है, जो दुकान बन रही है वो लोहे के एंगल पे बन रही है। मुझे जो सूचना और जानकारी मिली कि उसके नीचे भी 11,000 केवीए की तार जा रही है ज़मीन के नीचे। तो आप बताइए, वहाँ पे या तो इस मानक से बनाया जाए कि पटरी वाले, तो पटरी वाले क्या करते हैं, सब्बल लेके कुछ गाड़ने के लिए खोदते रहते हैं। गलती से अगर उन्होंने खोदा, उस खोदने के दौरान उस तार पे सट गया तो क्या होगा? तो उस तरीके का व्यवस्था किया जाए और उस तरीके को एक संवाद करके अधिकारी करे कि नहीं यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि ज़मीन में तार दौड़ा है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज़ को क्लियर बताया जाए, उस चीज़ को क्लियरिटी किया जाए जिससे ऐसी गलती ना हो। भाई एक तो भाई उसमें एंगल है, लोहे पे बना है, अगर कहीं ऐसी गलती हो गई तो। लेकिन इन सब चीज़ों को अधिकारी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। आप वहाँ जा कर के देखेंगे, वहाँ पटरी व्यवसायियों की नौका विहार पे बहुत सारे दुर्दशा है। पहले पटरी व्यवसायियों के ही जगत नारायण जी थे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये महीना वसूलते थे, जिसका विरोध हुआ। अब तो मान लीजिए जेल गए और वो सज़ा भी अपनी भोग रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों पे पूरा एक कंट्रोलिंग लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को जो उन्होंने फ्री छोड़ा है उससे तमाम हर विभाग में जिस चीज़ को कहा जाए भ्रष्टाचार का, जो मेरे बातों पे मैं फिर मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, मैं आग्रह के साथ उनको निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, एक बार आप पुल के नीचे ब्रेक लगा के देख लीजिए NHI का दशा क्या है। आप मंदिर के बाहर निकल के देख लीजिए, वहाँ ड्रेन और ड्रैग नाली में जो तारे गए हैं उसकी दशा क्या है। और आपके गोरखनाथ मंदिर के सामने, मुझे अभी इस बात पे मैं पुष्टि नहीं करता, कर दिया गया, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि गोरखनाथ और राजेंद्र नगर की तरफ कुछ जगह पे जो है उसमें ऊर्जीकृत कर दिया गया और घरों में लाइन भी दौड़ा दिया गया। तो आप देखिए वहाँ पर में कि आपके क्षेत्र में आपके सामने इस तरीके का कार्य हो रहा है, तो आगे ये अधिकारी क्या करते होंगे? सिर्फ आपको खुश कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे साथ आपको बता दूं कि सुधीर झा जी मौजूद थे। और मैं एक सवाल जो सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि गुजरात में जो पुल गिरा था, पुल गिरने के बाद 1000 लोग के मरने के बाद सवाल खड़े किए गए। भागलपुर में जो ब्रिज गिरा था जिस पे 1700 करोड़ लगे थे, उसके बाद सवाल, अगर हम पहले ही ये सवाल कर ले, कल को लोगों की हत्या, कल को लोगों की मौत हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसके बाद हम लोग सवाल खड़ा करेंगे। उससे अच्छा है कि हम पहले ही सवाल खड़े कर ले, हम पहले ही सरकार से, अधिकारियों से सवाल पूछ ले, ताकि आने वाले दिनों में हमें इसको लेके कोई भी लापरवाही नहीं देखने को मिले। इसके साथ देखते रहिए देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।